हेलो दोस्तों, मैं रहमान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर। तो दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग तो आप हम सब करते हैं और ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पढ़ा होगा या फिर देखा ही होगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाले फ्रॉड के बारे में तो आपको ढेरों सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। तो उसमें कोई भी ऑनलाइन पोर्टल अभी बाकी नहीं रहा है। अमेजोन से लेकर फ्लिपकार्ट तक ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखते रहिए क्योंकि मैं इसमें ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं अगर उन टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कीजिए। आप अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग हो या ऑफलाइन शॉपिंग हो, सबसे पहले थंब रूल शॉपिंग का यही है, प्राइस का कंपैरिजन। तो जैसे हम ऑफलाइन मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो हम एक से ज़्यादा दुकानों में जाते हैं जहाँ पे हम प्राइस का कंपैरिजन करके देखते हैं किस दुकान में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस सबसे कम है, हम वहीं से लेते हैं। तो ऑफलाइन शॉपिंग में जैसे हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमें बहुत से अलग अलग पोर्टल जहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपक्लूज और बहुत सारे, पेटीएम भी है उसमें। तो ऐसे में हमें प्राइस कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं प्राइस कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए मैं सबसे आसान तरीका दिखाता हूँ। कॉमन कार्ट नाम की एक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप कॉमन में एक सर्च कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप जो परचेस करना चाहते हैं वहाँ पे आप सर्च कीजिए। उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जितने भी ज़्यादा सारी ऑनलाइन शॉपिंग के जो पोर्टल है तो वहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कौन से साइट पे आपको सबसे सस्ती चीज़ वो मिल रही है। दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो खुद वेबसाइट चेक करती है, सेलर को चेक करती है, तो एक तरह से वो एश्योर्ड करती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में जैसे दिया है उसी तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आपको ऐसे ही प्रोडक्ट परचेस करने चाहिए जो अमेजोन पे अगर आप परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइम लिखा हुआ हो और फ्लिपकार्ट पे जो परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे एश्योर्ड लिखा हुआ हो। तो दोस्तों, मेरी थर्ड टिप यही है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को आप ठीक तरह से एक बार पूरा पढ़ लीजिए। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि वो उस डिस्क्रिप्शन को कुछ पढ़ते नहीं है और ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन को कभी इग्नोर मत कीजिए। तो दोस्तों, मेरी चौथी टिप ये है, जब आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तब वहाँ पे मैन्युफैक्चर किसने किया है ये देखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं सैमसंग के हेडफोन्स के लिए सर्च करता हूँ तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं और उसमें से बहुत से हेडफोन्स जो है वो फेक है। और फेक कब पता चलता है? जब हम मैन्युफैक्चर किसने किया है वो देखते हैं तब। जो हेडफोन यहाँ पे मैन्युफैक्चर सैमसंग ने किया है उस हेडफोन का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, और जो प्रोडक्ट उस कंपनी ने मैन्युफैक्चर ही नहीं किया है वो प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या फिर आप कहिए वो फर्स्ट कॉपी आइटम है, और फर्स्ट कॉपी आइटम खरीदना इंडिया में इलीगल है। तो इस तरह से आप ओरिजिनल और फेक में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है रेटिंग। रेटिंग हमें हर प्रोडक्ट की देखनी चाहिए कितनी है। जिस प्रोडक्ट की रेटिंग सबसे अच्छी है हमें उसी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। और रेटिंग्स में दो तरह की रेटिंग्स होती है, एक होती है प्रोडक्ट के लिए और दूसरी होती है उस रिस्पेक्टिव सेलर को लेके। तो प्रोडक्ट रेटिंग के साथ साथ हमें सेलर रेटिंग भी देखनी चाहिए। जिस सेलर से हम उस प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं उसका रेटिंग क्या है वो भी हमें देखना चाहिए, और जिस सेलर का रेटिंग सबसे अच्छा है उसी से हमें वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों, रिव्यूज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर रिव्यूज़ पढ़ते नहीं है, उसे भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उन्होंने जो रिव्यू दिया है उन रिव्यू को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है और वो जो सेलर है उसकी सर्विस कैसी है। तो आगे से आप कोई भी प्रोडक्ट जब ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो रिव्यूज़ पढ़ना ना भूले। तो रिव्यूज़ के बाद आता है डिस्काउंट
और ऑफर का। हमें डिस्काउंट्स और ऑफर के बारे में भी देखना चाहिए, वो आप किस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है और किस प्रोडक्ट पे नहीं मिल रहा है। जिस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है वही प्रोडक्ट परचेस कीजिए, ताकि हमारे जो पैसे हो कुछ सेव हो सकते। ये याद रखिए दोस्तों, एवरी पेनी सेव इज इक्वल्स टू एवरी पेनी अर्न। तो अगर आप कोई बड़ी चीज परचेस कर रहे हैं, जैसे टीवी हो गया या फ्रिज हो गया, तो ऐसी बड़ी चीजें परचेस करने के लिए मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, आप ऑफर पीरियड का थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऑफर पीरियड में आपको इसमें बहुत सी अच्छी डील्स मिलती है, जहाँ पे आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है पेमेंट मेथड में, जहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और EMI और COD, कैश ऑन डिलीवरी मेथड। तो अगर आप सिक्योर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी मेथड ही यूज़ कीजिए। कैश ऑन डिलीवरी को छोड़कर जो जितने भी पेमेंट मेथड है उसमें आपको पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद प्रोडक्ट आता है। तो बाय चांस अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट आ ही नहीं, तो ऐसे में आप कैश ऑन डिलीवरी में सिक्योरिटी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर का लाभ उठा पाए, ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सी ऑफर्स रहती है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर पैसे बचाना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आपके पैसे बच सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़े पैसे एडिशनल आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो बस दोस्तों, ये थी मेरी कुछ टिप्स ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकें। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।